मेरे साथ में 100 करोड़ हिंदू कानून को हाथ में लेंगे और भारत को जिहाद मुक्त करेंगे है। इसलिए सारे मुसलमान, जितने भी मुसलमान हैं, इनको पाकिस्तान बांग्लादेश मिल गया है, वहां चले जाएं। बारिश आए और फ्लड्स भी आए, मगर सेंट्रल से एक पैसा नहीं आए। क्या सूरत बताने को दिल्ली से लीडर साहब BSNL प्राइवेट किए, रेलवे संस्था प्राइवेट किए, पूरा देश को सेल करने के लिए बीजेपी तैयार है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुस्लिम देशों में मुसलमानों को मारने वाली हिंदू बाबा की वीडियो वायरल। अरब देशों ने मोदी सरकार और ढोंगी बाबा को लगाई फटकार। वहीं अमित शाह की एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। पत्रकार ने अमित शाह को घेरा, होम मिनिस्टर ने नहीं दिए सवालों के जवाब। बकरा ईद की कुर्बानी और नमाज पढ़ने पर सरकार ने नए कानून किए जारी। कुर्बानी और नमाज किस किस राज्य में नहीं होगी, उसके भी मिले आदेश। वहीं चिश्ती जरीब बाबा के सिर में खुलेआम किसने मारी गोली, बदमाशों के नाम आए सामने। क्या इसमें भी हिंदू मुस्लिम एंगल है? बताने वाला हूं सब कुछ विस्तार से, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। जिस अयोध्या के बाबा ने कानून को अपने हाथों में लेने की बात कही थी और मुसलमानों को खत्म करने की बात कर रहा था, इसके साथ ये ऐलान किया था कि 100 करोड़ हिंदू कानून अपने हाथ में लेंगे और मुसलमानों को इंडिया से पाकिस्तान बांग्लादेश में भगाएंगे। दोस्तों, इस ढोंगी बाबा ने हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने का काम किया, लेकिन अफसोस की बात है कि इतनी नफरत फैलाने के बाद भी इस पोंगे पंडित को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। आज घोषणा करता हूं, यदि फास्ट ट्रैक में सुनवाई करके इन दोनों दरिंदों को फांसी नहीं दी गई तो मैं कानून को हाथ में लूंगा और मेरे साथ में 100 करोड़ हिंदू कानून को हाथ में लेंगे और भारत को जिहाद मुक्त करेंगे है। इसलिए सारे मुसलमान, जितने भी मुसलमान हैं, इनको पाकिस्तान बांग्लादेश मिल गया है, वहां चले जाएं, और नहीं तो हम हिंदू इनको वही सजा देंगे जिस तरह से, जिस भाषा को समझते हैं। लेकिन दोस्तों, मुस्लिम देशों में इस बाबा का वीडियो वायरल हो गया। अब अरब देश इस बाबा को लेकर आवाज उठा रहे हैं और मोदी सरकार को फटकार लगाई। आपकी मोबाइल स्क्रीन पर कुवैत के प्रिंस फैमिली मेंबर अब्दुल्ला का ट्वीट है, जिसमें लिखा है, ड्यू टू द पैसिवनेस मोदी गवर्नमेंट इन कंट्रोलिंग द टेंस सिचुएशन, अ हिंदू रिलीजन्स लीडर ट्रेड दैट अ मिलियंस हिंदू will enforce the law themselves and demands Muslim to go to Pakistan and Bangladesh. India future is foggy if hate speech continue. #YY Modi। यानी मोदी सरकार की वजह से एक हिंदू बाबा ने मुसलमानों को धमकी दी, जिस पर मोदी सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। उसने खुलेआम कहा 100 करोड़ हिंदू कानून हाथ में लेकर मुसलमानों को भारत से बांग्लादेश और पाकिस्तान में भगा देंगे। अगर इसी तरह से हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जाएगा तो भारत देश कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगा, इंडिया का मुस्तकबिल बुलंद नहीं हो पाएगा। #YY मोदी। दोस्तों, अरब देश के शेख ने इस नफरत फैलाने वाले बाबा को लेकर आवाज उठाई और मोदी सरकार को भी नसीहत दी। इस ट्वीट में आपने देखा। दोस्तों, अमित शाह की एक वीडियो 2-3 दिन से बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें हैदराबाद का एक पत्रकार अमित शाह से सवाल पूछता है कि आपने BSNL को बेच दिया, एयरपोर्ट को बेच दिया, आपकी मोदी सरकार पूरे देश को बेचने की तैयारी में है। बाढ़ आई, बारिश आई, लाखों लोग प्रभावित हैं, आपने 1 रुपया भी नहीं दिया। अब किस मुंह से वोट मांगने आ गए? देखिए इस वीडियो को। बारिश आए और फ्लड्स भी आए, मगर सेंट्रल से एक पैसा नहीं आए। क्या सूरत बताने को दिल्ली से लीडर साहब BSNL प्राइवेट किए, रेलवे संस्था प्राइवेट किए, पूरा देश को सेल करने के लिए बीजेपी तैयार है बोल रहे। आप क्या बोलते? BSNL को कोई प्राइवेट नहीं किया, हो गया भाई। अगर इधर दोस्तों, आपने देखा, इसे कहते हैं रिपोर्टिंग। ये बड़े बड़े चैनल के पत्रकार नहीं हैं, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने होम मिनिस्टर अमित शाह से ऐसे सवाल पूछे जो देश की दलाल मीडिया कभी नहीं पूछती। इस पत्रकार ने यह सोच लिया था कि मैं होम मिनिस्टर से सवाल करूंगा, चाहे मुझे जेल में क्यों ना डाल दें, भले ही चैनल बंद हो जाए, लेकिन मैं सवाल पूछूंगा। जब इस सच्चे जाबाज पत्रकार ने अपनी आवाज जिम्मेदारी से उठाई, इस बेबाक पत्रकार को मेरा सलूट है। बाकी तो आप जानते हैं, रोहित रंजन ने राहुल गांधी को लेकर फर्जी खबर चलाई और सुधीर चौधरी, श्वेता सिंह ने 2000 के नोट में नैनो चिप बताई थी। ये दलाल पत्रकार सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते। आपको बकरा ईद 2022 को लेकर कुछ अपडेट बता दूं। इस वक्त सोशल मीडिया पर यह खबर चल रही है कि मोदी सरकार और योगी सरकार ने कुर्बानी पर बैन लगा दिया, घरों पर कुर्बानी नहीं होगी। ऐसी तमाम खबरें झूठी हैं।
सीएम योगी ने कहा कि कुर्बानी उन जगहों पर होगी जो जगह पहले से ही चिन्हित है, यानी पहले से ही तय हो कि कुर्बानी इस जगह पर होगी। इसी के साथ जिस जगह पर पहले से ही कुर्बानी होती है वहां पर आप कुर्बानी कर सकते हो। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कुर्बानी के लिए मना किया गया है। जहां विवाद होता हो वहां कुर्बानी नहीं होगी। सार्वजनिक जगह जैसे सड़क, बस स्टेशन, मार्केट के अंदर भीड़ भाड़ वाली जगह पर कुर्बानी नहीं होगी। इन जगहों पर पहले से ही कुर्बानी नहीं होती थी और कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं करता कि भारत के किसी भी राज्य में आप कुर्बानी कर सकते हो। सरकार ने कोई बैन नहीं लगाया है। इसी के साथ योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह भी कहा गया, जिस तरह से अलविदा और ईद की नमाज मुसलमानों ने पढ़ी थी उसमें किसी रोड पर ट्रैफिक वालों को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था, यातायात जाम नहीं हुआ। मुसलमानों ने बहुत अच्छी तरीके से अलग अलग शिफ्ट बनाकर यानी अलग अलग तरीके से जमात बनाकर नमाज अदा की, जिसकी वजह से सड़क पर जाम नहीं लगा और किसी ने रोड पर नमाज नहीं पढ़ी। इसी तरह से इस बकरा ईद पर भी सुकून के साथ नमाज पढ़ी जाए। इसी के साथ कावड़ यात्रा और मुहर्रम को लेकर सीएम योगी ने कहा, अब कावड़ यात्रा और मुहर्रम के जुलूस आने वाले हैं। उन्होंने सभी अधिकारियों को हिदायत देते हुए कहा कि इस बात का ध्यान रखा जाए, कभी भी कावड़ यात्रा और मुहर्रम का जुलूस आमने सामने नहीं आना चाहिए। जिस सड़क पर कावड़ यात्रा निकल रही है वहां पर जुलूस को नहीं निकाला जाए और जिस सड़क पर मुहर्रम का जुलूस निकले वहां पर कावड़ यात्रा नहीं निकलनी चाहिए। कोई भी तनाव नहीं होना चाहिए। इसी के साथ सीएम योगी ने कहा, मुहर्रम के जुलूस में हथियारों का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए और जो कावड़ यात्रा निकले उसमें सिर्फ धार्मिक गीत बजे, कम आवाज में, कोई गाना नहीं बजना चाहिए। सीएम योगी ने पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश दे दिए, अगर कोई भी माहौल बिगाड़ता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। फिलहाल बकरा ईद को लेकर खबर यह है कि आप कुर्बानी कर सकते हो, चाहे किसी भी राज्य से हो, बस सार्वजनिक स्थान और प्रतिबंध जानवर की कुर्बानी नहीं करना है। आपको चिश्ती जरीफ बाबा से जुड़ी ही खबर बता दूं, महाराष्ट्र के नासिक में जरीफ बाबा के सिर में दिन दिहाड़े गोली मार दी गई थी, जिसके बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई थी। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। उनसे पूछताछ में पता चला कि उन्होंने चिश्ती जरीफ बाबा के गोली मारकर हत्या कर दी। वो उनका ड्राइवर ही था, यानी उनके करीबी ने ही गोली मारी है। अपनों ने ही सीने में खंजर गोपा। जरीफ बाबा को गोली इसलिए मार दी गई थी क्योंकि उनके पास 3 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। चिश्ती जरीफ बाबा अफगानिस्तान से भारत आए थे। जिन 4 मुरीदों के नाम बाबा ने संपत्ति की थी उन्होंने ही गोली मार दी थी और पुलिस ने ड्राइवर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बहुत से लोग इस मामले को हिंदू मुस्लिम एंगल से देख रहे थे कि किसी हिंदू ने मुस्लिम धर्म गुरु को गोली मार दी, लेकिन अब यह साफ हो गया है कि चिश्ती जरीफ बाबा को उनके ड्राइवर और 3 लोगों ने जमीन के लालच में गोली मारी थी। इस वक्त की आपको सबसे बड़ी खबर बता दूं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने दिया इस्तीफा, यानी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री की सरकार गिर गई, जिसके बाद पीएम मोदी सबके लिए पनौती ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है। टीवी 9 भारतवर्ष की इस खबर पर नजर डालिए। ब्रिटेन में गहराया राजनीतिक संकट। पहले 18 घंटे में 45 मंत्रियों ने छोड़ा सरकार का साथ। अब पीएम बोरिस जॉनसन भी देंगे इस्तीफा। अब पुष्टि हो चुकी है, उसमें बताया जा रहा है बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन भारत से इसको लेकर जिस तरह से प्रतिक्रिया सामने आ रही है वो मैं आपको बताता हूं। प्रशांत भूषण ने ट्वीट में लिखा, सो विल्डोसर बोरिस जॉनसन रिजाइंस, ही वाज अ गुड फ्रेंड ऑफ मोदी जी लाइक डोनाल्ड ट्रंप, यानी डोनाल्ड ट्रंप की तरह नरेंद्र मोदी के दोस्त बोरिस जॉनसन को भी बोरिया बिस्तर बांधना पड़ा, अपनी कुर्सी से इस्तीफा देना पड़ा। वो पीएम मोदी के दोस्त थे। नीतीश ने ट्वीट किया, कल जो बिल्डोजर पर खड़ा हाथ हिला रहा था आज कुचल दिया गया वक्त के बिल्डोजर से। पीएम मोदी हाल ही में बोरिस जॉनसन से मिले थे। ये उनका ट्वीट आप देख सकते हो, ग्लैड टू इंटरेक्ट विद पीएम बोरिस जॉनसन। ये मोदी जी का 9 दिन पुराना ट्वीट है, यानी 28 जून 2022 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री से पीएम मोदी मिले थे और आज 7 जुलाई है। सिर्फ 9 दिन हुए हैं मिले हुए और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। एक ट्विटर यूजर गैरी ने लिखा, मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड पनौती पीएम मोदी। इन्होंने बोरिस जॉनसन का फोटो और पीएम मोदी का फोटो डाला है। इसी के साथ कई और फोटो हैं, ये फोटोज आप देख सकते हो।
बोरिस जॉनसन की पीएम मोदी के साथ फोटो है। उसके बाद इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का इस्तीफा हुआ। उसी फोटो के बगल में नवाज शरीफ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री उनके साथ में गले लगे थे। हालांकि पीएम मोदी पाकिस्तान में अचानक से लैंड कर गए थे। उसके बाद नवाज शरीफ के साथ केक खाकर आए थे। तो पाकिस्तान में कुछ टाइम बाद नवाज शरीफ का इस्तीफा हुआ और वो देश छोड़कर इंग्लैंड भाग गए। डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो नारा भी दिया गया था, अब की बार ट्रंप सरकार। फिर ट्रंप का क्या हाल हुआ वो सबने देखा, कैसे अमेरिका ने ट्रंप की छुट्टी कर दी। फिर देखिए इजराइल के बेंजामिन से मोदी गले लगते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी भी छुट्टी हो गई। उसके बराबर में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति और मोदी की फोटो है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भी देश छोड़कर भाग गए। इसलिए लोग इंडिया के प्रधानमंत्री मोदी को पनौती कह रहे हैं और जमकर पीएम मोदी पनौती ट्रेंड हो रहा है। जैकब ने ट्वीट में लिखा, मोदी के साथ जिसकी भी विजिट हुई, जिसको भी मोदी ने अपना फ्रेंड बताया, उन सबकी छुट्टी हो गई। डोनाल्ड ट्रंप, बेंजामिन, बोरिस जॉनसन, नवाज शरीफ, रानिल, सबका इस्तीफा हो गया। मोदी पनौती है। AIM के सरफराज खान ने ट्वीट में लिखा, पनौती के बिल्डोजर पर बैठा था बोरिस जॉनसन। गुजरात में धीरे धीरे नंबर सबका आएगा। दोस्तों आपको बता दूं, बोरिस जॉनसन के 45 सांसदों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने घोटाला किया है अरबों रुपए का, इसलिए आज इस्तीफा देना पड़ा। वहीं आपको एक और खबर बता दूं, जर्मनी ने खुलकर पत्रकार मोहम्मद जुबैर का समर्थन किया। जुबैर को रिहा करने की जर्मनी ने आवाज उठाई। जर्मनी ने कहा, भारत अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बताता है, लेकिन जो सच्चाई दिखाते हैं, इंसाफ के लिए लड़ते हैं, उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। हम मोदी सरकार को तलब करते हैं कि फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को रिहा किया जाए और जिसने धार्मिक हिंसा फैलाई यानी नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाए। तो जर्मनी ने मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर नुपुर शर्मा को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। दोस्तों ये तमाम खबरें इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, लेकिन इन तमाम ही खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं किसी न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।